दोस्तों, बिहार लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहले चरण में 65% मतदान जब हुआ तो 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। इस समय 70% से ज्यादा 5 बजे तक मतदान हो गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब खतरे में है। बबलू जी है, कैसे देख रहे हैं पूरे जो मतदान बढ़ा है? देखिए, ये जो बिहार ने तो पूरा छप्पर फाड़ दिया है, छप्पर फाड़ के मतदान किया है। ये अपने आप में बिहार ने आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है, रिकॉर्ड जिसे कि जो जिस बिहार में 50% वोटिंग होना मुश्किल हो जाता था, पूरा सरकारी अमला लग के जो है, पूरा चुनाव आयोग लग के 50% नहीं पार कर पाता था, उसने पहले चरण में 65% और दूसरे चरण में तो 70%। और अभी 5 बजे तक का और 5 बजे के बाद भी जब चुनाव प्रचार मतदान खत्म होने का जो समय है, उसके बाद भी लाइनों में कतार लगी हुई, कतार है, बूथों पर लाइन लगी है। लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हर कोई देखिए, राजद की तरफ से देखिए और उसके बाद जो है तेजस्वी की तरफ से देखिए, लाइव आकर वीडियो जारी करके और पोस्ट करके, और ये आह्वान किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को और जो वहां बूथ एजेंटों को कि बूथ पे डटे रहना है, एक एक वोट डलवाना है। और ये जो दिखा है 70% मतदान, अपने आप में ये, खासकर उस राज्य में, बिहार में, जहां की जो है आधी से ज्यादा आबादी दूसरे प्रदेशों में रहती है, बाहर, बिहार से बाहर रहती है, वो यूपी में रहती है, पंजाब में रहती है, वो हरियाणा में रहती है, दिल्ली में रहती है, गुजरात में रहती है, महाराष्ट्र में रहती है, साउथ में रहती है। उस प्रदेश में 70% मतदान, यानी कि जो वोटर छठ पे आया था, दीपावली पे आया था, वापस नहीं गया उसे बदलाव के लिए। और जब ये सीधा सीधा संकेत है, आज से नहीं, पिछले कई पैटर्न उठा लीजिए, जिस प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, तो जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है वो उसका सीधा सीधा होता है कि वो सरकार बदलने के लिए, बदलाव करने के लिए वो वोटिंग हो रही है। तो बिहार में भी बदलाव करने के लिए वोटिंग की है। और हमने तमाम जो अभी हमारे जो तमाम जो सहयोगी हैं, जो जिन लोगों से बात हुई, जो ग्राउंड पे हैं, उनसे बात होने पर वो बता रहे हैं कि अभी लाइनें लगी हुई हैं और लाइनों पे 5 बजे के बाद भी बूथों पर लाइन है। और लाइन में जब लोग बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम बदलाव चाहते हैं, हम शिक्षा के नाम पर बदलाव, रोजगार के नाम पर बदलाव, पलायन के नाम पर बदलाव। यानी कि इस बार जो बदलाव के कारण था, उसे चाहिए माना जाए कि जो 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 एनडीए के लोग थे वो भांप नहीं पाए कि इतनी बम्पर वोटिंग, हम आप स्वयं नहीं भांप पाए थे पहले उसमें। लेकिन ये आप देखोगे कि जहां अभी भी जो खासकर विपक्ष का, जो राजद का, इंडिया गठबंधन के जो गढ़ वाली सीटें हैं, वहां पर एक तरफा अभी भी लाइन लगी है। और कितना वहां के लोगों में जोश और खरोश है, कितनी जो है वो थी। आपने देखा ग्राउंड पे, दानापुर में देख रहे थे पुलिस प्रशासन किस तरह से उनको रोक रहा था। मतलब हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन वो डटे थे वहां पर। वो तब तक जो एक बार जिनको वापस कर दिया गया, वो रोड पर बैठने को तैयार थे कि हम वोट करेंगे, और लास्ट में लोगों ने वोट किया। तो ये जो वहां के वोटरों में वाकई जो कहा जाता है कि बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, क्रांति वो बदलाव लाती है भारतीय राजनीति में, तो भारतीय राजनीति में बिहार ने बदलाव लाने का काम किया है। और हमने जो देखा, हमने आपने, कि लोगों में जो एक वहां, भाई, अपने आप में एक मायने रखता है कि लोगों में जो उत्साह है वोट डालने को लेकर, जो झगड़ते जाते हैं वोट डालने के लिए, महिलाओं को देखिए, वहां के पुरुषों को, चलिए रोड जाम करिए, नहीं जाने देंगे। तो ये दानापुर का हाल था, वही यहाँ पर हुआ। तमाम बबलू जी, छिटपुट। एक सवाल और उठेगा। वोट परसेंटेज बढ़ा है तो कैसे आप दावा के साथ कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए जाएगा? हो सकता है एनडीए के लिए भी वोट पड़ा हो, जनता है ना, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये देखिए, हम आप बात उस पर कर रहे हैं कि जो इससे पहले होता आया है, कभी भी सरकार ने ऐसे 5 साल में एक जीविका दीदियों के लिए, जीविका दीदियों में भी तमाम इस तरह का, जिनको पैसा नहीं मिला, महिलाओं में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का वोट होता है कि भाई नीतीश कुमार के लिए पड़ता है, नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है, उन्होंने जीविका दीदियों को दिया है। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ पिछले 10 साल या 20 से 25 के बीच में ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता एकदम उमड़ पड़ेगी, वो हरियाणा से आएगी, दिल्ली से आएगी, पंजाब से आएगी, वो और यहाँ रुक जाएगी कि हमको सरकार को बचाना है। ऐसा आपको कहीं पे, आप ग्राउंड पे थे, आपको कहीं दिखा कि हम बिहार से आए हैं, हमको जो है सरकार बचाना है, सरकार बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वोट की लाइन में लगेंगे, लड़ेंगे? आप जब जिन लोगों को वोट देने से रोका जा रहा था, उनसे बात की थी, आप बताइए क्या कहा था हमारे कैमरे पे? देखिए, द फ्रीडम वॉइस लगातार गया, हम साथ में थे, कैमरा के पीछे थे हम। आपने माइक लेकर, ऐसा नहीं कि यादव की बस्ती में गए, कुशवाहा कुर्मी की बस्ती में गए, हम लोग भूमिहारों के पास भी गए। द फ्रीडम वॉइस का माइक है, वीडियो है। भूमिहार समाज भी लगातार परिवर्तन की बात कर रहा है, लेकिन वो वोट गया या नहीं गया? देखिए, जो इस बार जैन जी है, उसने तो कमाल ही किया है। जो पहली बार का वोटर था जैन जी जो है, और उसके बाद जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तमाम
कोटा, पटना, तमाम प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं। जो अभी जिनका वोटर नहीं है, जो जेन जी में, उन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा, उनके जुबान पे था कि शिक्षा, रोजगार, नौकरी। वो कहते थे कि हमारे यहाँ शिक्षा हो, हमारे यहाँ कॉलेज हो, हमारे यहाँ स्कूल हो, तो हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमको रोजगार। और उनके साथ साथ जब उनके पेरेंट्स से बात करते थे तो उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वो कहीं ना कहीं चिंतित थे। और उनका कहना था कि 20 साल से तो वो रोजगार नहीं आया था, 5 साल में ऐसा कुछ, इस चुनाव में 2 करोड़ का रोजगार का वादा 2014 में हुआ था, आज तक लोग उससे पूछ रहे हैं। 1 करोड़ का रोजगार देने का वादा कर दिया बिहार में। तो जनता को इतना वो नहीं है कि भाई आपने 20 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में इतना रोजगार देंगे। लेकिन तेजस्वी के उस हर घर की नौकरी देने के वादे, जो वादा है, उस पर हम जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पत्रकार हैं, वो बेशक विश्वास ना करते हो, लेकिन वहाँ के लोग विश्वास करते हो, जिन्होंने, जो बिल्कुल जिन्हें हम आप भी उम्मीद करते हैं कौन सी नौकरी कर देंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी ये कह रहे थे कि नौकरी देंगे। तेजस्वी ने कहा है तो देंगे, 17 महीने करके दिखाया था, 17 महीने में जो वादा किया था वो करके दिखाया था। तो इस बार भी वो जो तेजस्वी कह रहे हैं वो करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या हुआ, लेकिन 5 साल का हमको मौका देंगे, बदलाव करेंगे, और 5 साल के बाद अगर ये नहीं करेंगे तो हम बदल देंगे। ये मुद्दे थे वहां पर इस बार। देखिए, बिहार को और यूपी को कहा जाता है कि जात के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन जात से हटके मुद्दे पर पहली बार बिहार में वोट पड़ा इस है। बार देखिए, इस बार तमाम जो थे एनडीए की तरफ से, एनडीए की तरफ से हर कोई ये चाहता था कि बात बिहार के मुद्दे पर ना हो। ये उन्होंने, किसी ने आपको काम 10 काम किसी ने 20 साल में के 5 साल 5 काम 10 काम नहीं गिना होंगे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और हम ये कर देंगे। लेकिन वो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नीतीश जी हो, जो भी था, वो पिछले 2005 से पहले क्या वो काम गिना रहे थे। 2005 से पहले क्या माहौल था, जंगल राज था। फिर आएंगे तो मोदी जी कहने लगे सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मतलब इस तरह का जो ये पूरा जो सिक्सर, ये सब हाँ, तो राजद ने भुना लिया। ये सब जो था। लेकिन राजद को देखिए आप, राजद की तरफ से एक चीज, एक लकीर खींच दी गई थी इस बार। चाहे वो अखिलेश यादव गए हो, चाहे वो जो है तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो, जो भी जो इनकी तरफ से स्टार प्रचारक थे इंडिया गठबंधन का, उसने लीक नहीं छोड़ी है। उनकी लीक थी शिक्षा, उनकी लीक थी रोजगार, उनकी लीक थी पलायन के मुद्दे पे, उनकी कंपनियां लाने का ये लीक थी। एक खेसारी लाल यादव को कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया जाए कि वो राम मंदिर और महादेव पे मुद्दे पर, वो भी वो कलाकारों से वो बात करते रहे हैं, जो उनसे स्टारों से अपना भोजपुरी के वो भेजते हैं। बाकी आप किसी को देखिए तो किसी ने भी, जो मोदी क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ बात करते थे कि प्लान पे बात नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने मजबूर किया कि वो आए बात करें, और उन्होंने मजबूर ये किया कि उनको भी कहना पड़ा कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, 1 करोड़ रोजगार का वादा करना पड़ा। आप देखिए, जो जो तेजस्वी आगे आगे कहते गए हैं उसी को वो फॉलो करते गए हैं, उसको वो लागू करते गए हैं कई बार। ये लेकिन जो तो वादे थे, उन वादों पे भी कहीं ना कहीं जो है जनता ने इस बार भरोसा जताया। और खासकर जो मेन गेम पलटा है, खेल जो किया है बिहार के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में, वो खेल किया है कि जो बिहार से बाहर रहते हैं, जो बिहारी होने का दंश झेलते हैं, जो बिहारी होने का जो उनको ताना दिया जाता है दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर वो लोगों ने बदलाव, उन्होंने खेला किया। और खेला किया है जो बच्चे जो है, जो पहली बार के वोटर थे, जिनको रोजगार और अपने भविष्य की चिंता थी, उन लोगों ने। और वोटिंग प्रतिशत, मैं फिर से कह रहा हूं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना यानी कि सत्ता के लिए ये खतरे की घंटी, और खतरे की घंटी इस कदर है कि 50% वोटिंग के लिए तरसने वाला राज्य बिहार 65%, 70%, 5% बढ़ जाएगा उनके लिए, होगा कि चलिए सरकार को बचाना है। लेकिन सरकार को बचाने के लिए इस कदर हुजूम उमड़ेगा, इस कदर लोग 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लाइन में लगे हैं। वोटिंग स्लो चल रही है, उधर से एनडीए इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि वोटिंग कितनी भी स्लो हो जाए, लेकिन और इस चीज को एनडीए भी भांप चुका है। एनडीए की तरफ से कभी आपको एक भी वो हुआ कि वोटिंग स्लो चल रही है तो कोई बात नहीं, जो है डटे रहो? डटे रहने का आह्वान कौन कर रहा है? आरजेडी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। और ये कह रहे हैं कि अगर वोटिंग स्लो कर रहे हैं तो आप डटे रहिए। मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ना, बिहार में धमाका होने वाला, बिहार में गर्दा उड़ने वाला है। जो गर्दा आपको चुनाव रैलियों में उड़ते हुए दिखा है, वो बदलाव का संकेत है। एक आखिरी सवाल रहेगा। मीडिया तो कह रही है कि पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आ रही है इंडिया गठबंधन की, तो कैसे करें गर्दा उड़ने वाला है? वही मीडिया है ना जो यूपी में 80 में 79, 80 में 75, 80 में 68, वही दे रहे थे ना। 79 दे रहे थे, 68 नहीं 79 दे रहे। एक तमाम अलग अलग
तमाम अलग अलग मीडिया जो जितनी बड़ा जिसको पैकेज था वो उतने हिसाब से, जो अखिलेश यादव या तमाम विपक्ष के नेता कहते हैं, और फिर अगर मीडिया सही सही दिखाता तो ये जो तमाम यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि आपको भी मिल जाते हैं कि मुझे मीडिया पर भरोसा नहीं, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, तो यूट्यूबरों की ज़रूरत नहीं थी, और यूट्यूबर ये इनको कोई पूछता नहीं, सिर्फ वो उन्हीं मीडिया को। तो यही मीडिया जो 80 में 79 दे रही थी, 80 में 75 दे रही थी, 80 में 74 दे रही थी, और फिर यहाँ पर 43 सीटें जीती यूपी में, वही मीडिया जो 400 पार कर रही थी, वही मीडिया 156 158 दे रही है। ठीक है, तो लगातार बिहार की खबरों पर हमारी नज़र बने रहेगी। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।